ग्लेशियर्स ऑफ एचपी यानी हिमाचल के हिमनद हमारा आज का लेक्चर। पर इससे पहले हम लेक्चर शुरू करें अपना, मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ हमारे नए यूट्यूब चैनल हिम सारथी का। जैसा इसका नाम बता रहा है, हिम सारथी यानी कि एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा गाइड जो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये प्लेटफॉर्म बनाया है मैंने, मेरा नाम चेतन ठाकुर और ये मेरा छोटा सा बायो। सो लेट्स मूव टू अ मेन पोर्शन। वर्ड है ग्लेशियर। आई होप ग्लेशियर तो पता होगा आपको, ग्लेशियर का पता होगा। ग्लेशियर का मतलब कोई बर्फ का बहुत बड़ा मास। ग्लेशियर के साथ दो वर्ड्स एसोसिएटेड रहते हैं, एक होता है स्नोफॉल और दूसरा वर्ड है रिवर्स। क्या रिलेशन है इनका, ग्लेशियर और इन दो वर्ड्स का क्या रिलेशन है आपस में? पहला वर्ड स्नोफॉल, जहां बर्फ होगी और जहां ज्यादा मात्रा में बर्फ होगी वही बनाएगा ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर बनते हैं स्नोफॉल से। और दूसरा है रिवर। रिवर में भी स्पेसिफाई कर दूं, लार्ज पेरेनियल रिवर्स। ऐसी रिवर्स, ऐसी बड़ी बड़ी रिवर्स जो पूरी साल बहती हैं, ये मोस्टली ग्लेशियर से ओरिजिनेटेड होती है। मतलब स्नोफॉल से बनेंगे ग्लेशियर, ज्यादा स्नोफॉल से ग्लेशियर, और जहां ग्लेशियर होंगे वहां से बड़ी बड़ी पूरी साल बहने वाली नदियां निकलेगी। तो अगर आपको ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ना है तो हल्का सा आइडिया आपको स्नोफॉल और रिवर्स का भी होना चाहिए। तो जब हम अपने चैप्टर के लास्ट में पहुंचेंगे तो हमारे पास कुछ समराइज्ड ऐसा पैटर्न आएगा, एक ऐसा मैप बनेगा हमारे पास, ऐसा भी और हिंदी में कुछ इस तरह का। आप सिर्फ एक ओवरव्यू ले लें इस टाइम, चाहे तो पॉज करके देख लें, पर जब लेक्चर क्लोज होगा तो इसमें से 60-70% चीज़ें आपको याद हो गई होगी। सो बात करते हैं ग्लेशियर्स पर। ग्लेशियर के साथ हमने पहला वर्ड जो पढ़ा था वो था स्नोफॉल। क्या रोल है ग्लेशियर और स्नोफॉल के बारे में? जहां बर्फ होगी वहीं ग्लेशियर बनेंगे, और स्नोफॉल के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ठंड। ठंड एल्टीट्यूड के साथ बढ़ती है, और एचपी में अगर आप एल्टीट्यूड का पैटर्न देखेंगे तो इस डायरेक्शन में वो इंक्रीज करता है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। क्या? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ों की हाइट। क्यों? एक लाइन, एक लाइन हम यहां से खींचते हैं, एक लाइन हम यहां से खींचते हैं, एक लाइन हम यहां से खींचते हैं, और लास्ट यहां से नीचे। क्या रोल है इनका? रोल ये है कि जो आपकी ये टॉप की लाइन है, यहां जो एल्टीट्यूड है पहाड़ों का वो सबसे ज्यादा है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, हाइट बहुत ज्यादा है पहाड़ों की यहाँ पे। ठीक है, जो इस लाइन के ऊपर का एरिया है इनको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज। इस लाइन के नीचे है पीर पंजाल, पीर पंजाल। और यहाँ यहाँ पे भी पहाड़ मिलेंगे आपको, बट वो मिलेंगे थोड़े छोटे। यहाँ बहुत सबसे बड़े थे, यहाँ हो जाएंगे थोड़े से छोटे। पीर पंजाल में पहाड़ों की हाइट हो जाएगी थोड़ी सी छोटी, ऑल्दो है यहाँ पे पर छोटे। पीर पंजाल के बाद नीचे है धौलाधार। धौलाधार में जो पहाड़ों की हाइट है वो हो जाएगी और कम, और कम हो जाएगी। और
लास्ट में आपके पास शिवालिक, शिवालिक रेंज। यहां पर जो आपके पहाड़ों की बन जाएगी हिल, मतलब यहां पर आपके पहाड़ों, माउंटेन का हिल बन जाएगा, मतलब हिल का मतलब छोटी हाइट वाले पहाड़। तो जितना ज्यादा एल्टीट्यूड उतनी ज्यादा बर्फबारी, इसीलिए जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है यहां पर मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा ग्लेशियर। इस एरिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी ग्लेशियर की। उसके बाद पीर पंजाल का एरिया, इस एरिया में नंबर 2 पे ग्लेशियर की डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ। उसके बाद आता धौलाधार। यहाँ स्नोफॉल तो होता है, स्नोफॉल होता है, जैसे मंडी में शाटाधार है, शिकारी देवी है और कामरून आ गया। यहाँ स्नोफॉल तो होता है, ये बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, लेकिन ग्लेशियर नहीं होते हैं। जो स्नोफॉल होता है वो मेल्ट हो जाती है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। तो आपको यहाँ पे स्नो ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे देखने को, ऑल्दो स्नोफॉल होता है यहाँ पे हाई पीक्स में। फिर आता है शिवालिक। शिवालिक में स्नोफॉल बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। और अगर स्नोफॉल रेयर होगा तो ग्लेशियर कहां से बनेंगे? इन शॉर्ट, इन शॉर्ट जो ये वाला रीजन है, जो आपका ये लाहौल स्पीति वाला रीजन है और किन्नौर का ये वाला पार्ट, यहां पे मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा ग्लेशियर। फिर जो ये वाला रीजन है, चंबा का ये वाला हिस्सा, भरमौर पांगी का भरमौर पांगी का, और कांगड़ा का ये वाला पैच, कौन सा, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला चंबा का ये वाला हिस्सा, भरमौर का एरिया, कांगड़ा का ये वाला एरिया जिसे हम बड़ा बंगाल बोलते हैं, कुल्लू का ये वाला रीजन जो मनाली में आता है, मनाली ब्लॉक के अंदर आता है, रोहतांग पास है यहाँ पे, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही ये वाला पॉइंट, ये पार्वती रीजन है। कुल्लू और स्पीति बॉर्डर के इस तरफ पार्वती रीजन है, इस तरफ को पिन वैली है, इस तरफ को पिन वैली है, इस तरफ को पार्वती है। और यहीं पे दो ग्लेशियर, एक पिन ग्लेशियर, एक पार्वती ग्लेशियर है। पार्वती ग्लेशियर पार्वती नदी में अपना पानी ड्रेन करता है, और पार्वती ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। पिन इस डायरेक्शन में जाएगा, आगे ईस्टवर्ड जाएगा और आगे स्पीति रिवर में मिल जाएगा। तो ये वाला दूसरा रीजन था। फिर किन्नौर में ये ऐसे ही कंटिन्यू होता है। फिर इसके नीचे वाला एरिया है, इसके नीचे आपको ग्लेशियर नहीं मिलेंगे देखने को, सिर्फ एक पैच है ये वाला किन्नौर में, यहाँ बसपा ग्लेशियर, और शिमला में यहाँ पर चंद्रनाहन, चंद्रनाहन रोडू रोडू ब्लॉक में चंद्रनाहन ग्लेशियर। सो आई होप रीजन तो हमें क्लियर हो गए। आपको ग्लेशियर मिलेंगे सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति, थोड़ा सा किन्नौर का ये एरिया, फिर कुल्लू के इस रीजन में, फिर चंबा के इस रीजन में, और कांगड़ा के इस छोटे से रीजन में। उसके बाद शिमला में एक जगह पर, और किन्नौर में बसपा वैली। सिर्फ इतनी जगह में आपको ग्लेशियर मिलता है देखने को। बाकी जितना बचा, कांगड़ा का ये बड़ा हिस्सा, मंडी पूरा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, सोलन, शिमला का बड़ा हिस्सा और सिरमौर, यहाँ पर आपको ग्लेशियर नहीं मिलते हैं देखने को। तो अगर पेपर में कभी आ जाता है आपके एग्जाम में कोई 4 एमसीक्यूज में से अगर एक में कोई ऐसा ऑप्शन हो जो लोअर हिमाचल यानी कि एल्टीट्यूड में लोअर, इस लाइन से नीचे वाला हिमाचल में अगर कोई ऑप्शन दिया हो तो वहां ग्लेशियर नहीं होगा, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं आप उसको एलिमिनेट, कोई टफ चीज नहीं है उसमें। बात अब हमें पोजीशन का तो पता चल गया है कि ग्लेशियर हमारे कहाँ कहाँ होते हैं, हमें ग्लेशियर कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, किस वजह से देखने को मिलते हैं, और जहाँ है वहाँ क्यों है, ये तो हमको आइडिया हो गया है। अब आते हैं
कि आप लोकेट कैसे करें, कौन सा ग्लेशियर कहाँ है। अगर आपको लोकेशन जाननी है ग्लेशियर्स की तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी रिवर सिस्टम की। पर रिवर सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा देखेंगे, रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे लेकिन ओवरव्यू लेंगे एक। तो स्नोफॉल ने ये बताया कि ग्लेशियर आपको कहाँ मिलेंगे। अब ग्लेशियर अपना पानी जो मेल्ट होगा उनका वो किसी न किसी नदी में ड्रेन करेंगे, तो वो नदियां बताएगी उन ग्लेशियर्स का लोकेशन। अब तो बनाते हैं हम नदियां। शुरू करते हैं लाहौल स्पीति रीजन से, यहां से शुरू किया। सॉरी कलर चेंज कर लूंगा, ये यहां से शुरू किया आपने और यहां से निकला, ये है चंद्रा रिवर। ओके, इसके बिल्कुल दूसरी तरफ से, पहाड़ के दूसरी रेंज के दूसरी साइड से आती है बागा। दोनों मिलती है तांदी में, ये पॉइंट तांदी, यहां बागा, ये चंद्रा, ये वाली चंद्रा, ये वाली भागा मिलती है तांदी में, फिर ये आगे जाती है। यहां एक पॉइंट है, एक जगह है उदयपुर नाम से, यहां जगह है उदयपुर। उदयपुर में लाहौल के नॉर्थ साइड से आता है एक नाला, इसे बोलते हैं हम मियार, मियार नाला। क्या नाम है? मियार नाला। मियार नाला अब हमारा ग्लेशियर पड़ना शुरू हो गया है। मियार नाला निकलता है मियार ग्लेशियर से, मियार ग्लेशियर से निकलता है मियार नाला, यहां है मियार ग्लेशियर पहला क्लियर। अब बात करेंगे ये वाली जो जो ये वाली रिवर सिस्टम है हमारा, जो भागा रिवर सिस्टम है, बागा रिवर। बागा रिवर का मतलब है कि बागा ग्लेशियर। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ नाम और पढ़ेंगे, जैसे मुलकिला, जैसे मिलांग, जैसे लेडी ऑफ केलोंग, केलोंग, और एक नाम और वो है गेंगिस्तान, गेंगिस्तान। बागा रिवर तो बागा ग्लेशियर। दूसरा है मुलकिला। मुलकिला कहाँ देखने को मिलेगा आपको? आपको जो मुलकिला की लोकेशन मिलेगी, मुलकिला मिलता है आपको समवेयर अराउंड हियर, यहां आपको मुलकिला मिलेगा। फिर तीसरा है आपके पास मिलांग, मिलांग इस लोकेशन में। उसके बाद फोर्थ है लेडी ऑफ केलोंग, लेडी ऑफ केलोंग यहां है, केलोंग यहां केलोंग है। केलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, यहाँ केलोंग है एलोंग रिवर भागा, और केलोंग के सामने है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, यहाँ है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। एक नाम अभी भी बच गया, वो है गेंगेस्तांग। क्या है? गेंगेस्तांग। गेंगेस्तांग, गेंगेस्तांग है बागा के दूसरी तरफ को। बाकी सारे ये जितने भी यहाँ पे ग्लेशियर है, ये सारे अपना पानी देते हैं बागा रिवर में, लेकिन ये बागा के बाई साइड को, बागा के दाई साइड को, बागा के राइट हैंड साइड में यहां है गेंगेस्तांग। इस पॉइंट पर है गेंगेस्तांग। आई होप ये इजी है, आपको क्लियर हो गया होगा। मियार पहला जो चंद्राभागा में पानी डालता है, फिर हमने बागा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ये वाला ग्लेशियर, और 3 ग्लेशियर यहाँ पड़े, उसके अलावा एक खुद था बागा। ओके, अब बारी आ गई नेक्स्ट रिवर की। नेक्स्ट रिवर कौन सी है हमारे पास? नेक्स्ट रिवर है हमारे पास चंद्रा, ये रिवर है चंद्रा।
ये वाली रिवर जो यहाँ से इस तरफ को मुड़ी है, यहाँ से भागा जाती है नीचे, ये चंद्रा है। दिस इज आर चंद्रा। तो अगर चंद्रा रिवर है, यदि चंद्रा रिवर है तो चंद्रा ग्लेशियर भी यहीं होगा। ओके, इसी रिवर में आपको मिलेगा। पर उसके बाद जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाले देखने हैं आपको। यहां पर दूसरा नाम है जो बहुत जरूरी है, वो है बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी, बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी आपका समवेयर अराउंड यहां पर है। और साइज देखिए इसका, मैंने बाकी सारे ग्लेशियर मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, लेकिन बड़ा शिगड़ी बहुत बड़ा बनाया है। रीजन ये कि जो बड़ा शिगड़ी है 25 किलोमीटर लेंथ है और 2 से 3 किलोमीटर इसकी विड्थ है। तो यहां पर है आपका बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी है, बड़े शिगड़ी के साथ ही है छोटा शिगड़ी में। छोटा शिगड़ी यहां पर है हमारा छोटा शिगड़ी। ओके, और जहां बड़ा शिगड़ी और छोटा शिगड़ी है वहीं साथ में है एक और ग्लेशियर, नाम है पिराद। ये छोटा सा पॉइंट जो तीसरा पॉइंट यहां पे बना है, इसका नाम है पिराद। पिराद ग्लेशियर, पिराद ग्लेशियर है। पिराद है आपकी, और ये तीनों ग्लेशियर पानी देते हैं चंद्रा रिवर को। तीनों ग्लेशियर है, ये है चंद्रा के लेफ्ट हैंड साइड को। चंद्रा के राइट हैंड साइड को यहां मिलता है आपको कुल्टी नाला। कुल्टी नाला या कुल्टी ग्लेशियर, क्या नाम है? कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर के राइट हैंड साइड को है सोना पानी ग्लेशियर। क्या नाम? सोना पानी ग्लेशियर। कहां? इस पॉइंट पर सोना पानी ग्लेशियर भी हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां आ जाएगा सिस्सू। सिस्सू के साथ ऊपर हल्का सा दूर लगता हुआ है गेफंग। गेफंग जो यहां पे मैंने बनाया है गेफंग। क्या नाम दिया? गेफंग। गेफंग ग्लेशियर, ये नाम गेफंग चोटी या गेफंग ग्लेशियर, ये नाम मिला है लाहौल के सुप्रीम डाइटी, लाहौल के सबसे बड़े देवता लाहौल स्पीति के राजा गेपन। राजा गेपन इनके नाम पर। और इसी गेफंग चोटी को लाहौल का मणिमहेश भी बोला जाता है। ये पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट। यहाँ पे रोहतांग है आपका, यहाँ रोहतांग है, रोहतांग से अटल टनल, यहाँ सिस्सू है, और यही है ऊपर गेफांग पीक भी, ये रोहतांग। इस पॉइंट पे रोहतांग। इसके अलावा एक और नाम है वो शिप्तिंग। शिप्तिंग समवेयर अराउंड यहाँ पे मिलता है आपको, यहाँ जैसे आपको शिप्तिंग मिलता है। क्या नाम है? शिप्तिंग। शिप्तिंग। ये वो सारे ग्लेशियर है जिनकी लोकेशंस हमने मैप पे लोकेट की है। मैप पे हमने इनको लोकेट करके देखा है। इसके अलावा कुछ और ग्लेशियर है, उनके मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, 4 से 5 ग्लेशियर होंगे। बट आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा। एक सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में चला है मियार, ये वाली रिवर, फिर आपकी भागा रिवर में जितने ग्लेशियर है, यहाँ से शुरू हुए बागा रिवर के ग्लेशियर, और यहाँ गेंगिस्तान तक है। गेंगिस्तान इकलौता था जो दाई साइड पे था। भागा रिवर के दाई साइड को है ये। क्वेश्चन आ सकते हैं देखना कि दाई साइड को कौन है और बाई साइड को कौन है। उसके बाद है आपका चंद्रा रिवर। चंद्रा रिवर, चंद्रा रिवर में जो जो ग्लेशियर अपना पानी ड्रेन करते हैं वो है ये सारे। आई होप अब हमें चंद्राभागा रिवर सिस्टम में जितने ग्लेशियर्स हैं उनमें से मेन का आइडिया हमें हो गया है। यही हमारा मेन पोर्शन था। अब इसके बाद जो है, और यहीं पे जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है हमारे पास, यहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इस रिवर सिस्टम में जितने ग्लेशियर्स थे वो सबसे मेन थे। अब हम चलते हैं इसके आगे।
अब नेक्स्ट ग्लेशियर हमारे पास इतने बड़े नहीं है और इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इस वाले रीजन को। लुक एट दिस, ये वाला रीजन है, इस रीजन का नाम है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल कांगड़ा में पड़ता है। ये जो कांगड़ा की आर्म ऊपर को निकली है, ये बड़ा बंगाल एरिया है। बड़ा बंगाल में ओरिजिन है राबी रिवर का, यहां से है राबी रिवर का ओरिजिन। ये राबी रिवर का ओरिजिन है और यहीं ऊपर है एक ग्लेशियर, नाम है बादल। क्या नाम है? बादल। बादल ग्लेशियर यहीं। और इस साइड को है आपके पास एक ग्लेशियर, नाम है तंतगिरी। तंतगिरी। बादल ग्लेशियर से बादल रिवर निकलती है और राबी में मिल जाती है। फिर तंतगिरी ग्लेशियर से रिवर निकलती है तंतगिरी, और ये भी राबी में मिल जाती है। दोनों बादल और तंतगिरी ट्रिब्यूटरी है राबी की इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हल्का सा अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो लाहौल स्पीति के साथ लगता हुआ रीजन है। ये पीर पंजाल का एरिया है, ये वाला एरिया पीर पंजाल का है। ये रिवर राबी, राबी रिवर, राबी रिवर। और आई थिंक इजी है, उतना टफ नहीं है। तो ये रहा आपका बादल और ये वाला आपका तंतगिरी, साथ में लगता है लाहौल स्पीति की बाउंड्री के साथ ये वाला आर्म, और पीर पंजाल एरिया में पड़ता है। तो राबी का ओरिजिन बड़ा बंगाल एरिया से, और बादल और तंतगिरी भी क्लियर हो गए होंगे आपको, आई होप सो। मेन काम हमारे यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे हम इस रीजन की, कुल्लू का रीजन, ये टॉप वाला रीजन कुल्लू का, इस रीजन का। ये मनाली ब्लॉक है, मनाली है यहाँ पर, ये मनाली है। और यहाँ पे एक जगह है जो मैंने पहले बताई थी आपको, रोहतांग। यहाँ है रोहतांग, यहाँ आपका रोहतांग है। रोहतांग के नजदीक है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड। और इसी ग्लेशियर से निकलती है ब्यास रिवर, ये ब्यास रिवर। ये रिवर ब्यास स्टार्टिंग पॉइंट रोहतांग का। साथ में कुल्लू का ही वही वाली लाइन जो हमने पहले ड्रॉ की थी, इस लाइन पर चलिए आप। तो कुल्लू में यहीं पर है एक और रीजन, एक तरफ कुल्लू, दूसरी तरफ को स्पीति वैली। ये स्पीति वैली, यहाँ है पिन पार्वती। ये पिन, ये पार्वती। पिन ग्लेशियर पानी देता है पिन रिवर को, और पिन रिवर ट्रिब्यूटरी है स्पीति की। जबकि जो पार्वती है, पार्वती ग्लेशियर इस तरफ को है और वो पानी देता है पार्वती रिवर को, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। और वो बुनतर, बुनतर जगह यहाँ है, बुनतर में पार्वती रिवर ब्यास से मिल जाती है। जबकि जो पिन रिवर है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है और पार्वती रिवर वेस्ट साइड को फ्लो करती है। इस एरिया को बोलते हैं पिन पार्वती। लाहौल और स्पीति बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ लाहौल, यहाँ कुंजुमला है, यहाँ कुंजुमला है हमारे पास, यहाँ है कुंजुमला। कुंजुमला के राइट हैंड साइड को इस तरफ को है लाहौल, और कुंजुमला के दूसरी तरफ को है स्पीति। और ये वाला रीजन वही है पिन वैली जो स्पीति के अंदर आता है, और पार्वती वैली जो कुल्लू के अंदर आता है। सो आई थिंक ये वाला एरिया भी हमारा कवर हो गया। इसके बाद अब है यहाँ पर, यहाँ आपको मिलता है
बसपा ग्लेशियर, बसपा ग्लेशियर, बसपा ग्लेशियर। तो ये ओरिजिन होगा बसपा रिवर का। बसपा रिवर ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, ये बसपा रिवर। अब हमारा यहाँ कुल्लू के रीजन में एक ग्लेशियर और है, उसका नाम है दुदौन। दुदौन, दुदौन ग्लेशियर भी अपना पानी पार्वती रिवर में ही ड्रेन करता है। तो दुदौन और पार्वती ग्लेशियर दोनों इस एरिया में। अब रहा शिमला में लास्ट ग्लेशियर हमारा, यहाँ पर नाम है चंद्रनाहन। चंद्रनाहन, चंद्रनाहन है, चंद्रनाहन आपको मिलता है चांशल पीक में, चांशल पीक। और ये जगह आती है आपकी रोडू में, शिमला के रोडू में आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर है, जो चांशल पीक में पड़ता है। और चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलती है से बनती है चंद्रनाहन लेक, और चंद्रनाहन लेक से ओरिजिन है पब्बर रिवर का। पब्बर रिवर, चंद्रनाहन ग्लेशियर ओरिजिन है पब्बर रिवर का। तो यहीं तक हमारा। तो जब हम ये सारा सम अप करेंगे, लाहौल स्पीति का, हमारा किन्नौर का, हमारे कुल्लू के इस एरिया का, हमारे कांगड़ा के इस एरिया का, जब हम ये सारा का सारा सम अप करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है ये। रिवीजन के लिए आपने यही वाला स्लाइड यूज करना है सारा। म्यार ग्लेशियर, गेंगिस्तान, भागा वैली, मुकीला, लेडी ऑफ केलोंग, मिलांग, चंद्रा वैली, बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, पिराड़, कुल्टी, सोना पानी, गेफंग, शिप्तिंग, बादल, तंतगिरी, व्यासकुंड, दुदौन, पार्वती, चंदनान, बसपा, सारा इसमें बताया हुआ है जो जो हमने डिस्कस किया, और उनकी लोकेशन मैंने आपको दिखा के रखी है। इसके बाद कुछ और नाम भी है जो हमें ऐसे ही याद करने, और ये सारे आएंगे आपके चंद्रा वैली में, यानी कि चंद्रा रिवर में पानी ड्रेन करते हैं। पाचा ग्लेशियर है, दिंगकर्मो है, तापन है, शिल्ली है, बोलूनाग है, शिमुद्री है, ये सारे लोकेट नहीं किए हैं मैप पर मैंने, पर ये सारे आपको याद रखने, ये सारे चंद्रा रिवर के बेसिन में ही आपको मिलेंगे। सारा अपना पानी चंद्रा रिवर में ही ड्रेन करते हैं। तो आई होप जो मैप सीरीज है, जो ग्लेशियर में मैप लोकेट करने, वो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी इतना टाइम स्पेंड करने के बाद। और जो हिंदी में देखना चाहे उसके लिए ये वाला स्लाइड है, और इंग्लिश वालों के लिए ये वाला स्लाइड है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इसे। ये पार्ट 1 था हमारा, ये वाला वीडियो हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 इसमें सिर्फ लोकेट किया है हमने ग्लेशियर कहाँ थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जब आएगा ग्लेशियर्स ऑफ एचपी का, उसमें हम फैक्चुअल डाटा डिस्कस करेंगे, फैक्चुअल डाटा अबाउट ग्लेशियर्स ऑफ एचपी, ये करेंगे हम पार्ट 2 में डिस्कस, पार्ट 2 में डिस्कस।